हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लाए हैं क्लास 10th की फिजिक्स की, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और आप समझ गए होंगे हमारा थंबनेल देख के, क्या ओम का नियम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ओम का नियम आपके तब समझ में आएगा यदि आपने पहले पढ़ा हो कि विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है। क्योंकि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर में ही हमें संबंध बताएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, बस 10th की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हैं उनको दोबारा से देखना है। तभी आपको समझ आएगा कि विद्युत धारा और विभवांतर क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ओम का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से इसे हम समझेंगे। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, हमेशा की तरह चैनल, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सब लोग अच्छे से घर पे बैठकर पढ़ सकें। तो हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा 10 का ये ओम का नियम। सबसे पहले क्या हुआ था, 1827 में जर्मन साइंटिस्ट थे एक हमारे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन। और मेन बात, इनका जो सरनेम था वो था ओम। जॉर्ज साइमन ओम। मैं नाम इनका सरनेम लिखना भूल गया, जॉर्ज साइमन और ओम, ये था इनका पूरा नाम। तो इन्हीं के सरनेम पर ये बन गया ओम का नियम, क्योंकि इन्होंने ही नाम दिया। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था, इन्होंने ही अपना नियम दिया, तो इन्हीं का नियम क्या पड़ गया, ओम का नियम। अब यह जो नियम है ये हमारा दो चीज़ों में रिलेशन बताता है। क्या? एक तो विद्युत धारा में, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक विभवांतर में, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले कोई पूछे कि ओम का नियम किसके बीच में संबंध बताता है, क्या? यह नियम किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V में संबंध बताता है। तो क्या बताता है, हम एक धातु का तार का टुकड़ा लें या फिर कोई परिपथ लें। अब धातु का तार हमने इस प्रकार से ले लिया, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है हमारी I, जो हमारी धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर बह रहा है, इन V में और I में उस वक्त क्या रिलेशन है, ये हमें ओम का नियम बताता है। तो ओम का नियम बेसिकली क्या बताता है, वी तथा आई में संबंध बताता है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये नियम है क्या। ये नियम कहता है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, अब एक विद्युत परिपथ है जो बनता क्या इस प्रकार है, एक धातु के तार से ही तो बनेगा। विद्युत परिपथ इस प्रकार से, हमने विद्युत परिपथ बना लिया, उसमें हमने सेल लगा लिए, ठीक है, उसमें बैटरी लगा ली, सेल लगा लिए। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर बह रहा है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमने एक विद्युत परिपथ लिया जिसमें बल्ब लग रहा है और कुंजी लगा दी एक, और हमने एक बैटरी लगा दी। उस बैटरी द्वारा हमें क्या मिलेगा, हमें विभव मिलेगा। उस ये प्लस ये माइनस, हमें क्या मिलेगा, विभव मिलेगा, विभवांतर मिलेगा, और यहाँ से धारा बहेगी। तो इस इन दो सिरों के बीच में, इस विद्युत परिपथ में धातु का जो तार लग रहा है उसके दोनों सिरों के जो बीच में विभवांतर बह रहा है, हमारा विभवांतर जो है वो क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है, क्या? V प्रोपोर्शनल I। अब देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती और इक्वल में क्या डिफरेंस है। अनुक्रमानुपाती हमें ये बताता है, देखो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये बताता है कि ये जो v है ये I पर निर्भर कर रहा है, या फिर जो I है वो v पर निर्भर कर रहा है। बेसिकली जो इधर होता है वह निर्भर कर रहा होता है। तो v जो है वो इस I को निर्भरता प्रदान कर रहा है, यानी कि I जो है वो निर्भर है v पर। कैसे? कि जिस प्रकार v का मान ऊपर बढ़ेगा, यानी कि 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसी प्रकार I का मान भी बढ़ेगा। और यदि v का मान गिरेगा, वोल्टेज गिरेगी, तो हमारी धारा की वैल्यू भी गिरेगी। हम जानते हैं क्या, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि हमें एक प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है,
एक तो हमें इक्वल या बराबर का साइन लगाना पड़ता है तथा हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे जब v प्रोपोर्शनल I है तब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया और इक्वल और r एक नियतांक लगा दिया। ध्यान रखिएगा ये r जो है वो कैपिटल है, कैपिटल R। तो v इजिकल्स टू आई आर, यही हमारा क्या है, ओम के नियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो आपकी 10th 11th 12th सब में काम आता रहेगा, ये आगे तक काम आता रहेगा। तो ओम के नियम को अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे R क्या है, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरोध को हम पढ़ेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे ये समझिए कि R क्या है, एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारा ओम का नियम क्या हुआ, एक बारी में आपको याद हो जाएगा क्या, कि इस नियमानुसार क्या लिया हमने, बस एक बात दिमाग में डालनी है, एक विद्युत परिपथ ले लिया। विद्युत परिपथ में जरूरी नहीं आप बनाओ, बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, ये सब। बाकी बैटरी लिए लिए, उस बैटरी में सेल से क्या होगा, विभव प्रदान होगा हमें और उससे धारा बहेगी हमारे ऊपर। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, यानी कि विभवांतर V, वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, ओम का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है, उससे पहले देखो एक चीज ये समझा दूं मैं आपको, क्या कि आपको कभी कभी हमें दिक्कत हो जाती है कि v इजिकल्स टू आई आर होता है, तो हमें अगर r की वैल्यू पूछ ली जाए तो कभी हम v अपॉन आई, v इंटू आई कर देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्या कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज याद रखनी है, इस प्रकार एक ट्रायंगल बना लो, कभी भी भूल रहे हो तो एक ट्रायंगल बना लो और उस ट्रायंगल में इस तरीके से बना लो, यानी कि ऊपर v रख लिया, इधर i रख लिया और इधर क्या रख लिया, r रख लिया। तो हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, देखो ये जो ऊपर वाला v है, अगर v इजिकल्स टू निकालना है तो v को सेपरेट रख लिया, v और बराबर क्या हो जाएगा, i इंटू आर, यानी कि ये दोनों पास पास है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब अगर हमें i की वैल्यू निकालनी है तो i बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, यानी कि ये v के डिवाइड में ही तो है, तो क्या हो जाएगा, i इजिकल्स टू v अपॉन आर। और यदि हम r की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन आई। तो क्या हो जाएगी r की वैल्यू, v अपॉन आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, क्या, v इजिकल्स टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला I इजिकल्स टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। उसके बाद निकाला हमने R इजिकल्स टू वी अपॉन आई, तो वी अपॉन आई। इस तरीके से हम फॉर्मूला कभी भी नहीं भूल सकते ओम के नियम का, तो याद रखिएगा, ये 10th में पक्का आता है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ढंग से पढ़िएगा। अब आता है हमारा एक ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूमेरिकल के जरिए से और एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या कि ओम के नियम को दर्शाइए तथा ओम के नियम को दर्शाइए तथा v तथा i के बीच हमें ग्राफ को प्रदर्शित करना है। तो हमें ग्राफ भी समझना पड़ेगा, तो vi ग्राफ को समझते हैं कि vi ग्राफ क्या है। तो vi ग्राफ देखो, ये है हमारा vi ग्राफ। तो इस vi ग्राफ में क्या है, एक तरफ यानी कि ऊपर की साइड जो y एक्सिस होती है वहां पे हमने विभवांतर v मान लिया, और यहाँ पे ये जो धारा है a क्यों लिखा है इसे, ये एम्पियर से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, धारा एम्पियर इसका मात्रक होता है इस वजह से, और विभवांतर यानी कि वोल्ट। तो हमने क्या देखा कि हम देखो ग्राफ तो सबको पता होगा बच्चों को कि ग्राफ क्या दर्शाएगा, वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी, 0.1 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, ये क्या है, धारा की वैल्यू है एम्पियर्स में। ठीक है, और ये वैल्यू है विभव की 0.4, ठीक है, 0.8 1.2 1.6 2.0, इस प्रकार से ऊपर क्या हो रहा है, विभव बढ़ रहा है, और इस प्रकार से क्या हो रही है, धारा बढ़ रही है। तो हमें समझना ये है कि अभी हमने जो ओम का नियम पढ़ा है वो हमें ये बात बता रहा था कि v जो था वो i के अनुक्रमानुपाती था, वो क्या कर रहा था, i पर निर्भर कर रहा था, या फिर ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे थे। यदि v बढ़ रहा है तो i भी बढ़ रहा है, i बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है, ये वाली चीज हो रही थी। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, कि देखो जैसे जैसे हमारा जो फॉर्मूला कहता है कि v प्रोपोर्शनल i, यदि i की वैल्यू बढ़ेगी, 0.1 हुई i की वैल्यू, i की वैल्यू हमने 0.1 करी, यानी कि i की वैल्यू को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, हमने करंट बढ़ाया किसी सर्किट में, तो क्या होगा, जिस प्रकार करंट बढ़ेगा
उसी प्रकार विभव का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम I को बढ़ाएंगे वैसे ही तुरंत क्या हो जाएगा, विभव भी बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो क्या क्या देखा हमने कि जिस प्रकार से हमारा करंट बढ़ा उसी प्रकार से हमारा विभव बढ़ गया। तो विभव की वैल्यू यहाँ पहुँच गई तो करंट की वैल्यू भी यहाँ, करंट की वैल्यू अगर यहाँ पहुँच गई तो विभव की भी यहाँ पहुँच गई। तो इनको यदि हम पॉइंटों को मिलाएं तो ये यहाँ पे बराबर आएंगे। फिर अगर करंट की वैल्यू यहाँ पहुँच गई, विभव की वैल्यू यहाँ पहुँच गई, इन पॉइंटों को अगर हम मिलाएं तब भी ये इस प्रकार आएंगे। विभव की वैल्यू यहाँ पहुँच गई और करंट की वैल्यू फिर यहाँ पहुँच जाएगी, तब इनको मिलाएंगे तो यहाँ आएंगे। तो हमने क्या करा, इस प्रकार से हमने, इसी प्रकार से हमने इन पॉइंटों को आपस में मिला लिया। तो जब इन पॉइंटों को आपस में मिला लिया तो हमने देखा कि ये तो एक सीधी रेखा में बनते जा रहे हैं, यानी कि जिस, इससे ये भी साबित कर सकते हैं कि जिस प्रकार V वोल्टेज का मान या विभवांतर का मान बढ़ता है उसी प्रकार धारा में एम्पियर का मान भी बढ़ता है। तो ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं, इनकी वैल्यू हर जगह हमें बराबर मिलेगी इस प्रकार से। ये देखो एक लाइन में, एक रेखा में चल रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, VI ग्राफ है। इस प्रकार से हम VI ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया। देखो क्या कि सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती जाती है, विभवांतर भी साथ साथ बढ़ता जाता है। विभवांतर भी क्या होता है, साथ साथ बढ़ता जाता है। यानी कि इस पॉइंट पे धारा है, इस पॉइंट पे विभवांतर है, तो हम दोनों पॉइंटों को मिला के देखते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला के देखते हैं, इस प्रकार मिला के देखते हैं। तो हमने ये देखा कि ये सारे पॉइंटों को जब मिलाते हैं तो ये एक सीधी रेखा में निकल कर आ रहे हैं। तो यही एक सरल रेखा का ग्राफ है, इसे बोलते हैं सरल रेखीय ग्राफ, VI वक्र या ग्राफ। तो यही क्या है, ओम का नियम भी कहलाता है। आई होप आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा ये ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा सर्किट बना के दिखा दिया है, परिपथ, वैद्युत परिपथ। इस वैद्युत परिपथ में अब एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्या ओम के नियम का हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के लिए क्या, सबसे पहले इस नियमानुसार ओम का नियम सबसे पहले हमें क्या समझाता है, V और I के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक, अब उसके बाद इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा, एक वैद्युत परिपथ में हमने एक परिपथ ले लिया, इस परिपथ में एक बल्ब लगा दिया, एक कुंजी लगा दी, ठीक है, कुंजी का साइन आपको पता है, कुंजी लगा दी, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें सेल के द्वारा धारा बह रही है, ये बैटरी लगा दी हमने, और इस बैटरी के द्वारा हमें एक विभव पता चलेगा कि कितना विभव है, और यहाँ पे धारा बह रही है ये इस प्लस से माइनस की ओर। और अमीटर, अब अमीटर की दिशा कैसे पता लगाते हैं, जिस प्रकार धारा की दिशा होती है, यानी कि प्लस है तो प्लस का कनेक्शन किससे होगा, इसके अमीटर के प्लस से। देख रहे हैं आप कि यदि ये प्लस का तार है तो ये प्लस का तार अमीटर के प्लस से कनेक्ट है, और ये माइनस का तार है तो ये माइनस से कनेक्ट है। तो इस प्रकार अमीटर जोड़ते हैं। तो यही क्या है, हमारा पूरा वैद्युत परिपथ का सर्किट है, हमने जो बना के देख लिया है। तो ओम का नियम क्या था, इस नियमानुसार एक वैद्युत परिपथ में, क्या, एक वैद्युत परिपथ में दो तारों, सॉरी, एक तार के दो सिरों के बीच, एक तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी कि जो विभवांतर है वो क्या होता है, बह रही धारा, यानी कि प्रवाहित धारा के, उस परिपथ में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बेसिकली ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है। ये हो गया हमारा ओम का नियम और ग्राफ। अब एक और चीज लास्ट इस वीडियो की, क्या कि V तथा I को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। हमें ये तो पता है कि वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा होती है, और V विभवांतर क्या होता है कि यदि किसी तार में दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है वही विभवांतर होता है। लेकिन अगर हमें किसी बच्चे को समझाना है, हमें नहीं समझ में आ रहा फिर भी हमें समझना है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ विभवांतर और धारा को समझने के लिए। लेट सपोज हमने एक पाइप लिया, उस पाइप में क्या हो रहा है, जल प्रवाह हो रहा है, इस प्रकार से जल प्रवाह हो रहा है। अब इस पाइप में जो जल प्रवाह हो रहा है, तो वो अगर हम देखें तो उसमें, या फिर देखो जल को छोड़ो, हमने एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास से हमने क्या किया, हमने इसमें पानी भर रहा था, ये पूरा गिलास जो है ये पानी से भरा हुआ है। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे पानी को फेंकना है, तो हमने क्या किया, थोड़ा बल लगाया और गिलास को टेढ़ा करके हमने पानी को यहाँ पे फेंक दिया। तो इस प्रकार से ये जल यहाँ पे गिरेगा। अब हमने देखा इसी गिलास से हमें यहाँ पे पानी फेंकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब इस प्रकार से धारा जाएगी। तो क्या यहाँ पे समझ में आया कि जो पानी, जो जल बह रहा है
वो तो धारा है। और जितने बल से जल बह रहा है, यानी कि यहाँ पे इधर फेंकने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इतनी इस जगह में अगर फेंकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ा, तो उधर फेंकने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ा। तो यही क्या होता है, विभव होता है। क्या होता है, विभव होता है। जितने फोर्स से हमें क्या करना पड़ रहा है, जितने ज़्यादा फोर्स से हमें पानी को फेंकना पड़ रहा है, तो वो पानी के लिए क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। और जो पानी बह रहा है, पानी तो बह रहा है अपना, वो है धारा। समझ में आई मेरी बात कि ये क्या होते हैं, कि जितने फोर्स से हम एक पानी को फेंक रहे हैं, तो पानी की जगह हम धारा ले सकते हैं। तो जितनी धारा को हम जितने तेज बल लगाकर उसे आगे फेंक रहे हैं, वो क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है। और यही क्या होती है, धारा होती है। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। आप ओम के नियम को अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम भी कुछ कर सकें और हमें भी खुशी मिलती है आप अगर लाइक और शेयर करते हैं तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, गुड बाय।